सबने मिलकर पाकिस्तान को मजबूत करना है। वज़ीर-ए-आज़म का नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम तकरीब में शरीक। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क कौमी और स्ट्रेटेजिक अहमियत के मनसूबे के तौर पर जो कसीर जोहती फ़वाइद फराहम करेगा। मनसूबा पाकिस्तान में तकनीकी तरक्की की हौसला अफजाई करेगा। तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समाअत होने का सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार। सेशन कोर्ट फ्रीकैन को दोबारा सुनकर फैसला करे। केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर फारूक ने तोशाखाना केस से मुतालिक दायरा 8 अपील्स में से 5 पर फैसला सुना दिया। गवाहों की फहरिस्त मुस्तरद करने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर नोटिस जारी। चेयरमैन पीटीआई का हक दिफा खत्म करने के खिलाफ दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद सेशन अदालत ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। जज हमायूं दिलावर ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने तो हतमी दलाइल दे दिए हैं। अब चेयरमैन पीटीआई के वकला कल 8:30 बजे केस के काबिल समाअत होने या ना होने पर दलाइल दें। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के तोशाखाना केस का ट्रायल रोकने की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। 3 रुकनी बेंच ने फैसले में कहा कि ट्रायल कोर्ट हाई कोर्ट के हतमी फैसले तक तोशाखाना केस का फैसला नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन से पूछा कि क्या इस केस को निपटा दिया जाए, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज और चेयरमैन पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस ने आमादगी का इजहार किया। जिसे बेहतर समझे निगरान वज़ीर-ए-आज़म बना दे। पीडीएम और इत्तेहादी जमातों ने इख्तियार शहबाज शरीफ को दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुशावरती बैठक में मुख्तलिफ नामों पर गौर। साबिक वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख, साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के नाम ज़ेर गौर। असलम भूटानी और फवाद हसन फवाद समेत दीगर नामों पर भी बात हुई। इत्तेहादियों ने अपोजिशन लीडर से निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर मुशावरत की मंजूरी दे दी। मुल्क में इलेक्शन में ताख़ीर के खदशात सर उठाने लगे। डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज की मंजूरी के लिए मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास कल तलब कर लिया गया। इजलास में डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज और रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। सूबाई हुकूमतें इजलास में डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज पर मौक़िफ़ पेश करेंगी। मरदमशुमारी के नताइज मंजूर हो गए तो आइंदा आम इंतखाबात में कई माह की ताख़ीर हो सकती है। सिंध असम्बली मुद्दत मुकम्मल करने तक जारी रही है। सिंध हुकूमत ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। रिकॉर्ड कानून साजी इनकलाबी इक़दाम किए गए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सैलाब में हुकूमत सिंध ने दिन रात एक करके काम किया। दोबारा इक़्तिदार मिला, जो काम रह गए हैं वो मुकम्मल करेंगे। चेयरमैन पीटीआई को भी आड़े हाथों लिया। कहा चेयरमैन पीटीआई को आज भी लाडले की तरह ट्रीट किया जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई की बहनें जेआईटी सरबराह और मेंबरान के सामने पेश। जिना हाउस, मॉडल टाउन, तोड़फोड़, जलाओ घिराव के 4 मुकदमात में तलबी की गई। हलीमा खान और उज़्मा खान के जेआईटी सरबराहान मेंबरान के सामने बयान रिकॉर्ड। पुलिस ज़राए का कहना है कि उज़्मा खान ने जिना हाउस एहतजाज में शामिल होने का एतराफ़ कर दिया। हलीमा खान का कहना था कि वो ज़मान पार्क में मौजूद थी। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से आलमी जूनियर स्क्वाश चैंपियन हमजा खान की GHQ में मुलाकात। आप जैसे टैलेंट हमारे लिए बाइसे फ़ख्र हैं। आर्मी चीफ की हमजा खान को मुबारकबाद। कहा हमारी नौजवान नस्ल मुल्क का मुस्तकबिल है। लगन, तवज्जो और मेहनत से पाकिस्तान सब कुछ हासिल कर सकता है। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।